जय हिंद, जय भारत। सभी उत्तर प्रदेश के 1,18,000 जवानों, उनके परिवारों को मैं नमन बंदन करते हुए मैं आगे आप लोगों को बता दूं और यदि आप एसोसिएशन के आवाज़ पर ध्यान देंगे तो आने वाला कल आपका कष्टदायी नहीं सुखदायी होगा। अभी तक देखने को मिल रहा है कि किसी सरकार ने होमगार्ड को अलग रख के कोई होमगार्ड के विषय में नहीं बोला है, जबकि एक अनुशासन में रह के होमगार्ड पुलिस से बेटर और बढ़िया सरकार को और जनता के बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज तक काम वही लिया जा रहा, आज तक इनको भरपेट भोजन देने की व्यवस्था और नहीं की गई। आज सन 62 से किसी सरकार ने होमगार्ड के विषय में ध्यान नहीं दिया कि एक केंद्रीय बल है, ये अनुशासन बल है जो हर आदेश का, चाहे वो महामारी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडक हो, हर जगह होमगार्ड अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बढ़िया एक कार्य करके दे रहे हैं। आज फिर भी नहीं ये सरकारें सोची तो एसोसिएशन कोर्ट गई और कोर्ट ने देखा वाकई में इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनका हक है। जब पुलिस से और हर बल से कंधे से कंधा मिला के इनसे सेवाएं ली जा रही हैं तो फिर इनका हक अधिकार पूर्ण बनता है। उस समय सन 62 में हमारा हिंदुस्तान कमज़ोर था तो हम पूरा साथ देते हुए भूखे पेट रह करके हम सरकार के हर आदेश का पालन करते आए हैं। यहाँ तक सन 71 की लड़ाई लड़े, बढ़िया अपना परिचय देते हुए, और जिनको अच्छे कार्य को देखा गया उनको गोल्ड मेडल भी दिए गए। उन गोल्ड मेडलों को अनदेखा किया गया, इन गोल्ड मेडलों की सीधा बेइज्जती की गई। तो अभी तक हमारी ये मौजूदा सरकार जो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ उसका भी नहीं पालन किया, और उस पालन न करते हुए यानी ये कानून का उल्लंघन किया। हमें कांस्टेबल का जब वेतन लागू किया गया और साथ में वेतन ग्रेड भी मांगी गई, जो फैसिलिटी उनको दी जा रही है वो कुछ नहीं दिया, खाली चतुर्श्रेणी का लगा दिया। तो हम चपरासी नहीं हैं, हम एक वर्दीधारी बल हैं, केंद्रीय बल हैं। तो बार बार मैं यही कहा हूँ, मांग किया हूँ, जायज़ मांग किया हूँ कि यदि मैं हिंदुस्तान का बल हूँ तो मुझे पूरे 1,08 लाख कुछ होमगार्ड जो हैं इनकी नियमावली एक होनी चाहिए। यदि मैं स्टेटों के राज्य सरकारों के अधीन है तो वो फिर मेरा स्टेट स्तर पर मेरी नियमावली बनाई जाए, ताकि जो शोषण हो रहा और हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमारे हक अधिकार के साथ हनन किया जा रहा है, उसको समाप्त करते हुए हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो हमारी ये नियमावली बना दी जाए, ताकि आने वाला कल हमारे बच्चों का भविष्य जो बिगड़ रहा कम से कम उनका सही हो, परिवार में खुशियाँ आए। आज हिंदुस्तान बहुत सशक्त है तो हमको भरपेट खाना क्यों नहीं भोजन दिया जा रहा है? तो फिर ये अन्याय है। हम उस समय कमज़ोर था हिंदुस्तान, तो हम कमजोरी देखते हुए हम भूखे रहते हुए सेवा दी है, लेकिन आज हिंदुस्तान बहुत मजबूर है। तो हमारा जो हक अधिकार है, हम कब तक भूखे रह के
ये सेवा करते रहेंगे। अब आज हमें वही दिया जाए फैसिलिटी, वही वेतन दिए जाएं, वही सुख सुविधाएं दी जा रही जो हर सुरक्षा कर्मियों को दी जा रही। तो आज ये सरकार, ये सपा सरकार, हम हाई कोर्ट जीते, तो वो सुप्रीम कोर्ट भाग गए। आज हमें ये सरकार बीजेपी, तो ये जो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट आदेश किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय उसके मुताबिक हमें वेतन ना देके हमें ये एक चतुर्श्रेणी का दे दिया, जबकि हम वर्दीधारी हैं, हमें वेतन वही देना चाहिए। हर सुरक्षा बल से कंधे से कंधा मिला के हमसे कार लिया जा रहा लेके सीमाओं से, और हर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय तक हम सभी सेवा दे रहे हैं। हम पूरे प्रदेश के थानों में सेवा दे रहे हैं, 112 में सेवा दे रहे हैं, ट्रैफिक में सेवा दे रहे हैं और अच्छी सेवा दे रहे हैं। ये सब अधिकारियों सरकार देख करके अनदेखा कर रही है, तो ऐसा सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जाता है। ये रही परंपरा, 6 दिसंबर 1962 जब हमारा जन्म हुआ हमारे विभाग का, तो हमारा सलामी लेना अच्छा नहीं समझा, और सरकारें नहीं आते थी मुख्यमंत्री तो अपने मंत्री को भेजते थे, लेकिन परंपरा को नहीं तोड़ा। ये सरकार दो गलती कर बैठी है। एक तो परंपरा ये परेड की तोड़ दिया, और बहुत आशा थी प्रदेश में जवानों को, हमारे बाबा जी आएंगे तो हमें बहुत कुछ देंगे, लेकिन ना के पूरी मायूसी फैला दी, और आज आंसुओं तक निकल आए हैं जवानों के जो उम्मीद बांधे थे। तो ये बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। ये चटुकार अधिकारी जो बैठते हैं वो समझा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था, जब सबको दिया है तोहफा तो होमगार्ड जवानों को भी देना चाहिए। ये खाली हाथ रह गए, ये अन्याय नहीं और क्या है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, बाबा जी को सोचना चाहिए था कि समय निकाल के हम जाएं और एक अच्छी घोषणा करें, ताकि ये विभाग हम जो मुलायम सिंह के नाम से बाजता था, आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नाम, बाबा जी के नाम से लिख जाए नाम। लेकिन ऐसा ना करके बहुत कष्टदायी और सोचने वाला विषय है। तो हम किया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जो 1200 जवानों के परिवार को जिंदगी बना दी, भविष्य संवार दिया, और सब पार्कों में उनका लगा के और परमानेंट आदेश कर दिया। इसके बाद उन्होंने फाइलें मांगी, दे नहीं रहे थे। बहुत आरवी सिंह उस समय डीआईजी थे, जब तो इनको भेजना पड़ा, जब सख्त हुई सारी पहले, तब तक के चुनाव हो गया और सरकार गिर गई। नहीं तो आज हमारा बल ये होमगार्ड जवान आज पुलिस के तरीके से इनको करने जा रही थी, तो वो ना उनका हमारे जवानों का अंधकार में डूब गया। इसके बाद धरना प्रदर्शन किया, जो अखिलेश सिंह लाठी चलवा दी, महाभारत करवा दिया, फिर भी लाठी खाएं, सब कुछ खाएं, फिर भी इनके दर्द नहीं आया कि इनके लिए सोचा जाए, इनके लिए अच्छा एक बल बना के तैयार किया जाए, ताकि कल आने वाला अपराधों पर नियंत्रण हो। और जो कोई सरकार नहीं किया था वो करके अगर दे देते तो आज हम लोग 1,18,000 पूरे प्रदेश में इनका डंका बजा देते, और परिवार सहित नात रिश्तेदार मोहल्ला एजेंट बन के हम उनको वोटिंग करते। लेकिन ऐसा कार्य नहीं किया, ना ये सरकार ना वो सरकार। तो मैं कहूँगा जो अब आने वाला कल जिसकी सरकार कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो, यदि वोट चाहते हैं हमारा, हम पूरी भूमिका निभाएंगे।
पूरी हम 15 से 20-25 विधायक दे सकते हैं होमगार्ड जवान जुट के। अगर किसी को लेना है तो इस पे वक्तव्य दे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम होमगार्ड जवानों का नियमितीकरण करेंगे और इनका पूरा सुख सुविधाएं देते हुए एक अच्छा बल बना के तैयार करेंगे। अगर कोई पार्टी घोषणा करेगी, वक्तव्य देगी हमारे जवानों के लिए, तो हम पूरे प्रदेश से 1,18,000 जवान परिवार सहित नात रिश्तेदार साथीगढ़ और मोहल्ले से हम काफ़ी वोट दिलाने का कार्य करेंगे। यदि कोई नहीं तो हम लोग परिवार सहित वोट देना बहिष्कार करेंगे। हम वोट नहीं वोट देने का मतलब हमारा भी सोचें, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो हमारा हक और अधिकार बनता है। जो सबको दे रहे दिए हैं तो हमको नहीं दिया। आज निराशा आज पैदा हो गई है कि ये सरकार से बहुत आशाएं थी, लेकिन सरकार करना छोड़िए, सलामी लेना बंद कर परंपरा को तोड़ दिया। तो हमारे पूरे प्रदेश में इससे बहुत हताश हैं और जवानों के और उनके परिवारों के अंदर रोष है। तो जो हमारे लिए करेगा, सरकार बनाने की स्थिति में है, वो यदि अपना स्टेटमेंट देते हैं कि हम सरकार बनते हम होमगार्ड जवानों का सोचेंगे और करेंगे, तो मैं जरूर ऐलान करूंगा पूरे प्रदेश का कि वोटिंग उसकी की जाए, उसको जिता के लाया जाए, वो सरकार बने और हमारे लिए सोचे। हम भी हमारा अधिकार जब है तो हमारे लिए एक, नहीं तो मैं लड़ाई तो कोर्ट की लड़ ही रहा हूँ और देना होगा और ले लूँगा। अभी पूरा वेतन नहीं दिया है, उसके लिए हाई कोर्ट में फिर गया हूँ, वेतन ग्रेड नहीं लगाए हैं और आने ये यहाँ तक आदेश सरकार कर दिया वर्दी का पैसा दिया जाए। कौन अभी जैसे वर्दी बांटते थे, थोड़े लोगों को कंपनी में देके और ख़त्म कर देते थे, सब पी जाते थे, वैसे बजट को फिर ये पीने का मन बना लिया है। कंपनी में 10-5 को देके और ये फ्री कर लिया। ये घोर अन्याय है। ये मगरमच्छ लोग हरदम अपने लिए सोचते हैं, तो इस पे सरकार का सोचना चाहिए कि इनका पैसा अकाउंट में वर्दी का क्यों नहीं पहुंच रहा, जबकि बिहार 10,000 दे रही है और यह सरकार वो नहीं लगा के 3,000 दिया है। ये गलत है। 10,000 करना चाहिए 3 साल के लिए, 2 वर्दी दी जाती हैं और जो 1.5 लाख वहाँ रिटायरमेंट मिलता वो दें और हमें नियमितीकरण करें। ये मेरी मांग है। कई 67, 72, 78, 82, 83 में एक्ट में चेंज हुआ है। नियमावली एक है, जब उनकी जरूरत वैतनिक के होते तो करा लेते हैं और हम लोगों को अनदेखा कर देते हैं। क्यों? लूट घसोट करने के लिए। अगर इनका करा देंगे तो इनकी पैदावार आमदनी मर जाएगी, जो करोड़ों करोड़ों लूट रहे हैं और सरकार फिर भी ध्यान नहीं दे रही है। ये महा अन्याय हो रहा होमगार्ड जवानों के साथ। यदि नहीं तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठे हैं, ये 22 में ही। तो मेरा सरकारों सभी पार्टियों से निवेदन है, यदि चाहते हैं तो फिर हमें हमारे जवानों के लिए होमगार्ड विभाग आवेदन के लिए घोषणा करें, स्टेटमेंट दें, तो हम लोग अभी ऐलान करेंगे और उस पार्टी के लिए हम जुट जाएंगे सरकार बनाने के लिए और सरकार बना के देंगे। मैंने पिछले माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का साथ दिया पूरे प्रदेश से। आज उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मिलते तो हैं लेकिन होमगार्ड के लिए कुछ भी नहीं आज तक किया। ये बहुत निंदनीय है और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। मैं यहाँ पर अखिलेश सिंह जी को भी मैं जो है निंदा करता हूँ, और कांग्रेस तो हमेशा निगलेक्ट किया है और किया है तो मायावती ने बहुत कुछ किया है होमगार्ड में। यदि नहीं तो भले सरकार न बना पाए, लेकिन हम वोट फिर सुश्री कुंवारी पूर्व मुख्यमंत्री बसपा पार्टी की हम लोग जो है वोटिंग करेंगे पूरे प्रदेश से। भले वो सरकार न बना पाए, लेकिन हम लोग
और यदि स्टेटमेंट कोई पार्टी देती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, स्टेटमेंट दूंगा और पूरे प्रदेश से जुट जाएंगे सरकार बनाने के लिए, और वादा करता हूँ सरकार बना के दूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।